Hello everyone, students. Let's continue our chapter. अब वो पूछता है ना उसे कि आपको पोल्यूशन की वजह से डू ऑल यू हैव ऑस्थमा बिकॉज ऑफ पोल्यूशन? नो, बट पोल्यूशन एंड बर्निंग। उन्होंने बताया कि नहीं, जो ये बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं और इसी वजह से जो केमिकल्स मिलने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हर कंट्री में आ रही है. ओके, आई नो द क्लाइमेट चेंज इज भी क्लाइमेट जो है वो बदल रहा है. बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक यूजिंग पेट्रोलियम इन आवर कार्स एंड कोल टू हीट आवर होम्स हैज़ कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 इन आवर एटमोसफियर. भी वो कह रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो ये बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स प्रॉब्लम की वजह से. जैसे कि पेट्रोलियम का हम यूज़ कर रहे हैं कार्स में, कोयल का यूज़ कर रहे हैं होम्स में, भट्टियों में, फर्नेस में, मतलब होटल्स वगैरह में आप देखते होंगे, आपने देखा होगा कि कोयले का यूज़ कर कर मतलब खाना वगैरह पकाया जाता है. और जगह भी बहुत यूज़ हो रहा है हीट के लिए. इससे काफ़ी ज़्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में है जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है बेटा. इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है. द CO2 एक्ट्स एज अ ग्रीन हाउस गैस एंड टाइप्स हीट इन एटमॉस्फेयर. दिस कॉजेज एन इफेक्ट कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो CO2 की वजह से CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह एक एक्ट कर रही है, और इसकी हीट बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ही ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ रहा है. ये बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं. राइट, एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट नॉट ओनली raises temperature around the world, it also causes change in weather patterns like in my country the Philippines. अब वो लड़की कह रही है कि फिलीपाइंस में जो वो बता रही है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का इससे सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा वर्ल्ड में, इससे और भी वेदर पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं. जैसे कि मेरी कंट्री फिलीपाइंस में भी इसकी वजह से मतलब कहीं पे वाटर की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे टेम्परेचर की प्रॉब्लम हो रही है. इन इथोपिया माई कंट्री वी हैव टू अपोजिट प्रॉब्लम. अब वो इथोपिया वाले बच्चे बता रहे हैं कि हमारी कंट्री में इसकी अपोजिट प्रॉब्लम है. क्लाइमेट चेंजेस हैज़ कॉज्ड मैसिव वाटर शॉर्टेजेस एंड ड्रॉट्स दैट हैव destroyed crops and killed livestock, leaving us with little food. Millions are starving. मतलब कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर शॉर्टेज हो रहा है, जिसकी वजह से सूखा पड़ रहा है और जो क्रॉप्स हैं वो ख़त्म होती जा रही है और बहुत से लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है. एवरी ईयर द स्टॉर्म्स गेट वर्स and affect the more people with flood damage to our homes, property and crops, affecting millions of lives. हर साल जो मतलब तूफान आ रहे हैं वो और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा बुरी बुरी हालत में होते जा रहे हैं. जो जैसे लोगों को फ्लड डैमेज, जो लोगों को फ्लड का सामना करना पड़ रहा है, उनके घर जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ और क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है इससे. जो मतलब मिलियंस ऑफ द लाइफ्स जो है लोगों, मतलब मिलियंस ऑफ द पीपल जो है इसकी वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं. Right, and the greenhouse effect not only raises temperature around. ये वही रिपीट हो गया. हाँ जी. मैनी गर्ल्स नो लॉन्गर गो टू स्कूल बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच वाटर फॉर देयर होम्स एंड फैमिलीज. बहुत सी जो लड़कियां हैं वो बहुत समय तक स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि उन्हें बहुत लंबा डिस्टेंस पार करके स्कूल जाना होता है, और वहाँ पर टू फैच वाटर फॉर देयर होम्स एंड फैमिलीज. जैसे मान लो जहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से वहाँ से नहीं निकल पा रहा पानी, तो वो बच्चे जो वहाँ के हैं वो स्कूल नहीं जा पाते. एंड वेयर आई एम फ्रॉम इंडोनेशिया वी हैव अनदर प्रॉब्लम. एवरी ईयर फार्मर्स एंड प्लांटेशन ओनर्स बर्न डाउन द आवर फॉरेस्ट टू क्रिएट पाम ऑयल प्लांटेशंस. अब ये बच्चा बता रहा है इंडोनेशिया का कि हम जहाँ पे यहाँ पे हमें अलग ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है. जो हमारे यहाँ फार्मर्स हैं और जो प्लांटेशन ओनर्स हैं वो अपने फॉरेस्ट को जला देते हैं, क्योंकि उनको, जैसे आपको पता है ना, ये पराली जलाते हैं. ये इसीलिए जलाते हैं कि उनको वहाँ पर नेक्स्ट किसी और उसकी वहाँ पे क्रॉप लगानी होती है टू क्रिएट पाम ऑयल प्लांटेशन. वो कह रहे हैं कि पाम ऑयल प्लांटेशंस के लिए वो अपने फॉरेस्ट को ही बर्न करते हैं. दीज फायर्स नॉट ओनली कॉज मैसिव पोल्यूशन एंड ट्रिगर एस्थमा इन ऑल किड्स लाइक मी बट आल्सो अफेक्ट क्लाइमेट चेंज एंड डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स.
लाइट और गैंटन। अब वो कह रहे कि जो ये फायर्स हैं ये सिर्फ ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पोल्यूशन ही नहीं कर रहे, बल्कि अस्थमा को भी फैला रहे हैं। मेरे जैसे बहुत से बच्चों को इसका इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, मतलब इसके लिए उन्हें बियर करना पड़ रहा, बट एनिमल्स को भी, जैसे कि उनका नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि नेचुरल हैबिटेट मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, नेचर की जगह मिली हुई है उन्हें फॉरेस्ट वगैरह में। तो जो एनिमल्स हैं जैसे कि ओरेंगेटन, इनको मतलब इनका नेचुरल हैबिटेट ही ख़त्म होता जा रहा है। इनको ये कहाँ पे रहें, इनको रहने का ही प्लेस नहीं मिल रहा। दिस इज़ ऑल सो ओवरवेलमिंग, हाउ कुड वी पॉसिबली मेक अ डिफरेंस। अब ये कह रहे हैं कि तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि और हम इसके लिए हमें क्या क्या पॉसिबल, हम क्या क्या मतलब कि हम इसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं, ताकि ये तो इतना ज़्यादा हो गया जितना हमने सोचा भी नहीं था। तो इसके लिए हम इस चेंजेस को लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अभी दोनों बच्चे आपस में मतलब डिस्कशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम इसके लिए और क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। फॉर्चुनेटली वी नो टू किड्स हु कैन मेक अ बिग डिफरेंस। वो कह रहे चलो हम दो ऐसे बच्चे हैं जो ये सोच सकते हैं भी इसके बारे में कि हम ये डिफरेंस कैसे लाएं, क्योंकि हमारे पास थोड़ी पावर्स हैं। इट इज़ चक्रा द इनविंसिबल। वो कहते हैं कि ये मैं चक्रा हूँ, द इनविंसिबल मतलब जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो गुड़िया, वो लड़की है जो लीला, वो कह रही है कि आई एम माइटी गर्ल और मैं एक माइटी गर्ल हूँ। वी हर्ड देयर वर फ्रेंड्स हु नीडेड सुपर हीरो सो वी डिसाइडेड टू ड्रॉप इन। अब वो कह रहे हैं कि हमने सुना है कि भी वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं या फ्रेंड्स हैं जिनको सुपर हीरोज़ की ज़रूरत है, और हमने सोचा कि हम वहाँ जाएंगे। या सो लेट्स टेक अ पाउंड इन सम नेस्टी क्लाइमेट चेंज। चलो कहते हैं कि आओ चलो कुछ अपना कदम आगे बढ़ाते हैं इस क्लाइमेट में, कुछ चेंजेस जरूर जो जो नेसेसरी चेंजेस है वो लाने के लिए। ठीक है, यू सेड इट माइटी गर्ल, लेट्स गो। कहते हैं ठीक है चलो, अब दोनों ये बच्चे जो है ये आगे बढ़ जाते हैं। देयर इट इज़ यू कैन सी द फायर फ्रॉम हेयर। अब ये मतलब कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया में गए हैं ये बच्चे, तो वहाँ कहते हैं कि यार तुम देख सकते हो यहाँ पर फायर है। वाओ इट्स वर्स देन आई इमेजिन। तो इससे भी ज़्यादा भयंकर है जितनी मतलब कि मैंने सोचा था। ओ नो माई मोम जस्ट टेक्स्टेड मी दैट अ टाइफोन्स अबाउट टू हिट द फिलीपाइंस राइट नाउ। अभी फिलीपाइंस की में जो गर्ल है वो कह रही कि मेरी मम्मी ने अभी बताया कि वहाँ पर टाइफून आने वाला है। टाइफून जो है वो एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है सर्कुलर विंड्स का। मे बी, हाँ, मे बी कैन यूज़ नेचर टू हेल्प टेक केयर ऑफ बोथ प्रॉब्लम्स फॉर नो। भी अब हमें दोनों ही नेचर को जो है हमें इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा नेचर को हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही जो प्रॉब्लम्स है अब आने वाली है। एक तरफ देखो वाटर, एक तरफ विंड। हे माइटी गर्ल यू फॉर अ लिटल डेटूर। अब वो कहते हैं कि भी हमें ना मतलब कि वो माइटी गर्ल जो पूछ रही है कि क्या तुम ये लंबा रास्ता नहीं ले रहे हो यहाँ से जाने के लिए, आपस में वो बात कर रहे हैं। नो प्रोप्स चक्रा बच्चा, आई बीट यू देयर यू आर। ओह, अगर नहीं नहीं चलो हम मतलब कि वो आपस में मतलब बात कर रहे हैं कि नहीं ये लॉन्ग रूट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स।